मेरे आदमी ऐसा करेंगे मुझे मालूम नहीं था। जो हुआ है मुझे अफसोस है उस पर। मैंने उन्हें तुम्हें यहाँ पर बाहिफाजत लाने को कहा था। तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। उन्हें जो करना था कर दिया। मैं सच में नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, बल्कि मैं तो तुर्कान के खानदान की किसी भी फर्द को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे आदमियों ने गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी इज्जत की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा हो। ऐसे वाकयात हो जाते हैं। लेकिन ये गलत हुआ है। बात को घुमाए बगैर मुद्दे पर आता हूँ। मैं तुम लोगों के खानदान के मसाइल के बारे में नहीं जानता और ना ही दखल देना चाहता हूँ। दखल मत देना। मगर मैं नहीं चाहूंगा कि तुर्कान के खानदान को तकलीफ पहुंचे। और शायद तुम भूल रहे हो, अब मैं भी उस खानदान का हिस्सा हूं। चलो ये सारी बातें छोड़ दो। उस घर में तुम्हारा भाई, तुम्हारी भतीजियां रहती हैं, तो दुश्मनों जैसा सलूक क्यों कर रहे हो तुम उनके साथ? मैं उस घर में पैदा हुआ था। मैं अपना हक हासिल करने के लिए दुश्मन बन गया हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें हिस्सा चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता हूं। बात बढ़ाए बगैर केस खत्म कर दो। नहीं, घर ही बेचना है। ये आखिर कैसी जिद है, कैसी दुश्मनी है चचा? देखो, तुम इस घर के दामाद हो। इन मामलात में बिल्कुल दखल मत देना। अल्फाज का चुनाव सही करो, जुबान को संभालो। तुम मेरी बीवी के चचा हो, मेरी शादी में गवाह भी बने थे। मैं बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन तुम हद पार कर रहे हो अपनी। जितना भी हिस्सा होता है तुम्हारा उस घर में, वो मैं तुम्हें दे दूंगा और उनकी जान छोड़ दो। ये कबूल करके मामला खत्म करो। मैं इसे कबूल नहीं करता। मेरा रोशन साहिबा के साथ एक मुआहदा है। जो भी हो, जर्मनी से आया है ये आदमी। मालूम करो इसके बारे में कि यूं अचानक क्यों आ गया वहां से। ठीक है, देखते हैं। तुमने हिस्से से दुगनी पेशकश की है और रोशन साहिबा इतनी बड़ी रकम खर्च करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकती। वो रकम अकाउंट से अदा नहीं की जाएगी। तुर्कान के लिए जो घर खरीद रहा था ना, उसमें से अदा कर दूंगा मैं। ये खाकर बचपन याद आ गया ना। याद है हम कितनी शौक से आइसक्रीम खाते थे। बाबा हमें रंग बिरंगे फ्लेवर्स लेके दिया करते थे। फिर हम पूरा दिन खाना नहीं खाते थे और अम्मी गुस्सा हो जाया करती थी। बाबा, काश अम्मी भी हमारे साथ होती। सब मिलकर पहले की तरह यहाँ आइसक्रीम खाते, कितना अच्छा होता। अगली बार तुम्हारी अम्मी को भी साथ लेकर आएंगे। वैसे बाबा, ये आइसक्रीम की ट्रीट किस लिए? लगता है घर का मसला हल हो गया है। मुझे उम्मीद है बच्चों, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बाबा, हमसे अगर हमारा घर छिन गया तो हम क्या यहाँ से भी चले जाएंगे? ये बात तुम्हारे जहन में कहां से आ गई उरुज बेटा? हम यहाँ से क्यों जाएंगे? तो फिर क्या होगा? बच्चों, ये घर हमें अदालत के हुक्म की वजह से फरोख्त करना होगा। यानी घर बेच दिया जाएगा? बाबा, उम्मीद नहीं है क्या कोई? हमें यूं नाउम्मीद और मायूस नहीं होना चाहिए। अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है, पता नहीं आगे क्या हो, है ना बाबा? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा वकील अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहा है, जरूर कोई हल निकाल लेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हम एक दूसरे का साथ देते रहे तो ये क्या, हम हर तरह की मुश्किल पर काबू पा लेंगे।